रहमानिर्रहीम। IHR न्यूज इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज स्टूडियो से मैं हूं आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाज़रीन जीवकार आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन हमें किया है इंतहाई काबिल एहतराम, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल और इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर मोहतरम डॉक्टर शहजाद अहमद अंसारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। और मेरे साथ मेरे दाएं जाने में इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन इंतहाई काबिल एहतराम, ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर प्रोफेसर डॉक्टर लेक्चरर डॉक्टर पंजाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज डिगलसपुरा से खुसूसी तौर पे हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लेके आए हैं। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाहद नवीद अंसारी साहब। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपकी? जी ठीक ठाक, बिल्कुल शुक्र। ठीक है जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। तो नाज़रीन जीवकार गुफ्तगू का आगाज करते हैं। नाज़रीन जीवकार यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि रमज़ान अल मुबारक का बाबरकत महीना जो है शुरू है और आज छठा रमज़ान अल मुबारक है। मंगल का दिन है, 1444 हिजरी है। और आज हम प्रोग्राम में मेरे साथ डॉक्टर साहिबान जो हैं वो तशरीफ फरमा हैं और हम गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज करते हैं नाज़रीन जीवकार। डॉक्टर शहजाद अहमद साहब, डॉक्टर शहजाद अहमद अंसारी साहब, क्या व्हाट विल यू से अबाउट इट? क्या कहेंगे कि रमज़ान अल मुबारक में जो है वो रोज़ादार हजरात जो हैं, फास्ट मैन हजरात जो हैं, उन्हें खाने पीने से कोई तकलीफ उन्हें हो जाती है और सुबह सहरी के वक्त वो एक जानदार सहरी भी करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए या कोई तकलीफ खाने पीने से हो जाए तो आपके पास कोई टिप्स, कोई ऐसी मेडिसिन होम्योपैथी तरीका इलाज में मौजूद है? डॉक्टर साहब व्हाट विल यू से अबाउट इट, क्या कहेंगे? हमारे जो है आजकल सहरी जो है वो खूब तगड़ी की जाती है। माशाल्लाह जी, वो तो होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए वैसे। सारा दिन रोजादार में हाँ जी जो है वो, क्योंकि आजकल सर्दियों के रोजे आ रहे हैं, गर्मियों के गुजरे हैं ना जी जी, तो सर्दियों की तरफ आ रहे हैं। गर्मियों में ये रुझान रहा है कि सारी रात जागते ही रहते थे, क्रिकेट जी जी। तो सुबह नान, चने, पराठे कुछ लोग खाते हैं ये, लेते बिल्कुल हैं। जी जी। तो अगर नान वगैरह, चने, पराठा, इनसे अगर तकलीफ़ पैदा हो जाए और इनसे कोई भी मसला पैदा हो जाए तो सोराइनम और मास्टर मेडिसिन है जी। हाँ जी। और ब्रायोनिया दोनों दवाएं जो हैं, अगर रोटी खाने से, पराठा खाने से या कोई नान चने खाने से कोई तकलीफ हो जाए किसी मरीज को, कब्ज हो जाए या मैदे पे दर्द होने लगे या गैस, तजाबियत, कोई ब्लॉटिंग, एसिडिटी डॉक्टर साहब हो जाए, तो उसके लिए डॉक्टर साहब सोराइनम और ब्रायोनिया हाँ जी बेहतरीन शोराफाक मेडिसिन है डॉक्टर साहब, मास्टर मेडिसिन है। तो ऐसे रोजादार को, ऐसे फास्ट मैन हजरात को वो है तेजी के साथ क्योर कर देती है, कर देती है। ब्रायोनिया दूसरी, अगर रोजादार को बाद लोगों को प्यास बहुत ज्यादा लगती है जी जी, तो मुंह खुश्क होने लगता है, बहुत ज्यादा खुश्क होता है, गला भी खुश्क होता है जी। अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम हो तो वो भी ब्रायोनिया ले सकता है, उसकी प्यास की जो शिद्दत है उसमें कमी वाक़या हो जाएगी। जी जी जी, ये बहुत खूबसूरत बात आपने की है। ब्रायोनिया यहाँ भी काम करेगी, बिल्कुल जी जी, प्यास की शिद्दत को कम कर देगी। जी जी जी। डॉक्टर साहब से हम सवाल करेंगे नाज़रीन जीवकार। डॉक्टर पंजाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज डिगलसपुरा के प्रोफेसर लेक्चरर डॉक्टर शाहद नवीद अंसारी साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर साहब से सवाल करेंगे। डॉक्टर साहब, एक सेहतमंद जो है सहरी करने के लिए कौन सी तदाबीर इख्तियार की जाए और आपके पास क्या तजावीज़ हैं कि एक सेहतमंद सहरी करे और सारा दिन जो है एक रोज़ादार, एक फास्ट मैन जो है लोग हजरात जो हैं वो अपना हशाश बशाश सारा दिन रहें और चाको चुबंद नजर आए, एक्टिव नजर आए? जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस मामले में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपका मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है अपने प्रोग्राम रमज़ान ट्रांसमिशन में मुझे दावत दी है और अब लोगों को जो है, नाजरीन को जो है वो सेहतमंद अफ्तारी के हवाले से कुछ बुनियादी टिप्स देने के मौका फ़राहम किया है। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो एक हदीस शरीफ से करूँगा कि जैसे कि रमज़ान का महीना है, बरकतों का महीना है, अल्लाह ताला की रहमतें जो हैं वो मुसलमानों के ऊपर नाज़िल हो रही हैं। तो हदीस है कि जो शख्स रमज़ान के आने पर खुश होता है, अल्लाह ताला
इसके बदन को दोज़ख की आग इसके ऊपर हराम कर देते हैं। जी। तो जिस महीने के अंदर जितने भी जो लोग रमज़ान की आने के ऊपर खुश होते हैं, अल्लाह ताला जो है वो उनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है और उनकी जो रोज़ी है उसको फ़राग कर देता है। और इस महीने के अंदर जो इंसानों को रिज़्क़ दिया जाता है, इसका जो है वो हिसाब नहीं लिया जाता, यानी कि इसमें जो इंसान खाता पीता है वो भी इबादत में शामिल होता है। जी जी। तो इसलिए जो रमज़ान जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है और बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया है। इस महीने के अंदर अल्लाह ताला जो है वो तमाम मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो मग़फ़िरत करते हैं और दोज़ख से उनको रहाई देकर जो है वो जन्नत में दाखिल कर देते हैं। तो इस तरह से अब हम बात करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो सहरी और इफ्तारी के अंदर वो कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी सहरी के अंदर शामिल करके जो है वो एक सेहतमंद सहरी कर सकते हैं और सारा दिन अपने आप को जो है वो चुस्त तवाना और ताकतवर महसूस कर सकते हैं। आपको जो है वो भूख की कमी का एहसास नहीं होगा। इसमें सबसे पहले ये कि आपको अपनी सहरी के अंदर जो है वो 1 कप जो दूध है वो रोज़ाना ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। चाय की निस्बत कोशिश करें कि दूध का 1 कप जो है वो सहरी के अंदर इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद जो है वो अपनी सहरी के अंदर खजूर का इस्तेमाल लाजमी करें। 5 कम से कम जो है 5 खजूरें जो हैं वो रोज़ाना इस्तेमाल करें। खजूर के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होते हैं जो कि इंसान को सारा दिन जो है वो एनर्जी फ़राहम करते हैं, ग्लूकोज़ फ़राहम करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो सारा दिन जो है वो वीकनेस या कमज़ोरी महसूस नहीं होती इंसानों को। इसके अलावा जो है जौ का दलिया दूध के अंदर पकाकर उसके अंदर 1 चम्मच शहद का मिलाकर खाने से भी जो है वो सारा दिन इंसान जो है वो तवाना रहता है, एक्टिव हो रहता और है, भूख नहीं महसूस होती, ताकतवर रहता है। इसके अलावा जो है सहरी के अंदर दूध, दही या दही की बनी हुई लस्सी का इस्तेमाल जो है ये भी बहुत मुफीद साबित होता है। इससे भी जो है वो कमज़ोरी महसूस नहीं होती। और सेहतमंद सहरी के लिए मुरगन चीज़ों का सहरी के अंदर इस्तेमाल जो है वो नहीं करना चाहिए, उनसे परहेज़ करनी चाहिए। मिसाल रोगनी चीज़ें या घी वाली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पराठे वगैरह। सादा रोटी का इस्तेमाल करना चाहिए और जो सहरी है वो जी भरकर यानी खानी चाहिए, यानी सैर होकर खानी चाहिए, ताकि उससे जो है वो सारा दिन जो है वो आप सेहतमंद और तवाना रह सकें। तो ये कुछ चंद अहम तजावीज़ थी जो हमारे नाज़रीन, जो हमारे देखने वाले हैं, वो अगर इनको इसके ऊपर अमल पैरा होंगे तो वो सारा दिन जो है वो एक सेहतमंद जो है वो रोज़ा गुजार सकेंगे और उनको सारा दिन जो है अपने कामकाज के साथ जो है वो कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। इसके अलावा अगर सेहतमंद सहरी करने के साथ साथ जो आपको टिप्स दी हैं, फिर भी आप जो अगर कमज़ोरी महसूस करते हैं तो इसके लिए हमारी होम्योपैथिक के अंदर बहुत अच्छी मेडिसन मौजूद हैं जिनको आप सहरी में इस्तेमाल करके सारा दिन जो है वो अपने आप को तवाना में रख सकते हैं। इसके लिए जो है एक बड़ी अहम है सर्कुलेटिया क्यू यूज़ करके, सर्कुलेटिया, हाँ जी, क्यू, इसको अगर आप एक खुराक उसकी सहरी में यूज़ कर लेंगे तो जो है सारा दिन जो है वो आप सेहत और तवाना अपने आप को महसूस करेंगे जी। इसके अलावा एक और भी मेडिसिन है, जिंक्सिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कुछ पेशेंट जिनको अगर शुगर का प्रॉब्लम है, शुगर की वजह से अगर कमज़ोरी महसूस होती है रोज़े के दौरान, तो वो जो है वो जिंक्सिंग क्यू इस्तेमाल करें तो इससे जो है वो सारा दिन जो है वो उनको भूख का एहसास नहीं होगा। मदर टिंचर में बिल्कुल जिंक्सिंग क्यू की उसके रिजल्ट्स हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी, तो ये कुछ चंद अहम टिप्स थी सहरी के हवाले से। इनको जो है वो हमारे नाज़रीन अगर इनको अमल पैरा करेंगे तो वो सारा दिन जो है वो सेहतमंद रोज़ा गुजारेंगे। माशाल्लाह डॉक्टर साहब की आप गुफ्तगू नाज़रीन जीव का सुन रहे थे। पंजाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज डिगलसपुरा फैसलाबाद के लेक्चरार प्रोफेसर डॉक्टर शाहद नवीद अंसारी साहब आपको सेहतमंद सहरी, हेल्दी सहरी के बारे में बता रहे थे, टिप्स दे रहे थे। तजावीज़ उनकी थी कि सुबह सहरी के वक्त जो है दूध और खजूर का भी अगर इस्तेमाल किया जाए तो सारा दिन जो है
रोजादार जो है फास्ट मैन जो है वो तंदुरुस्त, तवाना और एक्टिव नजर आएगा। डॉक्टर साहब आजकल माशाल्लाह इबादत का सिलसिला भी शुरू है। जी बिल्कुल। तो रोजे रखे जा रहे हैं, फिर इबादत की जा रही हैं, रात को नमाज तरावी भी होती है और यहाँ कुरान करीम की तिलावत ऊंची आवाज में लोग करते हैं पुरजोश होके। और तरावी में भी मौलाना साहब को जो है हमारे हाफिज कुरान लोग जो तरावी पढ़ाते हैं उनको भी बड़ी जोर लगा के तो बोलना होता है, तो उसके लिए और उनकी आवाज बैठ जाती है, बाद दफा नात खानी भी होती है रमजान मुबारक में बहुत ज्यादा, तो नाते भी पढ़ते हैं कुछ लोग जो है नात खां, तो उनके लिए कोई ऐसी कोई मेडिसिन अगर आपके जहन में हो तो नाज़रीन से हम शेयर करें डॉक्टर साहब। बिल्कुल है जी, ऐसे हजरात माम साहिबान जिनका नमाज तरावी के बाद गला बैठ जाता है या आवाज़ बैठ जाती है, तो उनके लिए भी होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन मौजूद हैं जिनके इस्तेमाल से उनकी आवाज़ जो है वो नहीं बैठेगी और आवाज़ बिल्कुल रवानी के साथ रहेगी। जी। तो उनके लिए होम्योपैथिक में मेडिसिन है स्टैंडम मैट जी, शोराफाक मेडिसिन हाँ जी, और इसके अलावा अर्जेंटम मैट्स जी, और मैट भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ये 2-3 शोराफाक मेडिसिन है जो आवाज़ के बैठने से ज़्यादा बात करने से को भी मिला लिया जाए। जी बिल्कुल, ये भी बहुत गले की खूबसूरती लाती है कि आवाज़ अगर बैठ जाती है तो उसको ठीक कर देती है। जी बिल्कुल। तो ये कुछ मेडिसिन थी जो कि ज़्यादा बोलने से या पढ़ने से अगर आवाज़ बैठ जाती है या गला खुश्क होता है, तो ये मेडिसिन अगर आप इस्तेमाल करवाएंगे तो वो बिल्कुल उनका गला खुश्क नहीं होगा, आवाज़ नहीं बैठेगी और आवाज़ जो है वो उसके अंदर सुरीली आवाज़। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन जीवकार यहाँ मैं आपको बताता चलूँ एक और बात भी कि रमज़ान अल मुबारक में लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा टीवी भी देखते हैं, टेलीविजन पे बैठे होते हैं, फिर इंटरनेट का दौर है, इंटरनेट पे सारी रात बैठे वक्त अपना करना चाहिए, बजाय इसके कि आप सारा दिन सारी रात टीवी पे बैठ के अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। तो मोबाइल हर वक्त आप चला रहे हैं, उसमें कोई गैर जरूरी चीजें आप उसको वॉच कर रहे हैं, तो ये एक सेहत के लिए बहुत खतरनाक चीज है। तो बाल दफा ऐसा होता है डॉक्टर साहब कोई तकलीफ हो जाए आंखों की अगर ज्यादा मोबाइल देखने से चलाने से या फिर टेलीविजन टीवी देखने से इंटरनेट चलाने से, कोई कंप्यूटर पे आप बैठे हैं तो स्क्रीन पे आपकी नजरें लगी हुई हैं, तो उससे अगर कोई तकलीफ हो जाए, आंखों में जलन हो या दर्द होना शुरू हो जाए या आंखों के आगे धुंधलापन आ जाए, तो उसके लिए रोटा बेहतरीन डॉक्टर साहब मेडिसिन है, शोराफाक मेडिसिन है, इसके रिजल्ट भी है। फिर अगर आंखों से पानी भी आना शुरू हो जाता है बाज़ दफा, तो यूफ्रेजिया यहाँ काम करेगी, नजला जुकाम में भी काम करती है, कुराइजा इन्फ्लुएंजा में यूफ्रेजिया, लेकिन यहाँ अगर नजर का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, नजर ज्यादा आपकी इस्तेमाल हुई है, तो यहाँ रोटा और यूफ्रेजिया जो है आपको नजर की वीक होने से भी बचाएगी और आंखों की थकन को भी ठीक कर देगी। तो ये शोराफाक डॉक्टर साहब मेडिसिन मौजूद है होम्योपैथी में रोजादारों के लिए, फास्ट मैन लोगों के लिए। हम यहाँ ये बात कहेंगे कि आप परहेजी खाने खाएं, आप परहेज करें हर चीज से, ज्यादा इंटरनेट पे ना बैठे, जरूरत के मुताबिक आप अपना काम करें, ज्यादा ओवर होके ना बैठे, ताकि जिसकी वजह से आपके सेहत पे इंशाल्लाह ये आपने एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक वैसे छेड़ दिया है। इंशाल्लाह इसको हम किसी और प्रोग्राम सेशन में रखेंगे डॉक्टर साहब, इसके ऊपर गुफ्तगू। हाँ जी, कि जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं बेजा और उनसे जो आजकल खतरनाक चीज है, हाँ जी, और इससे जो खराब होती है, इससे जी बीमारियां पैदा हो रही हैं। इंशाल्लाह जी जरूर करेंगे इसके ऊपर। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद नवीद अंसारी साहब और डॉक्टर शहजाद अहमद अंसारी साहब बेहद मशहूर हैं आपके कि आप हमारे इंटरनेशनल होम्योपैथिक रमजान ट्रांसमिशन में खुसूसी तौर पे तशरीफ लेके आए, अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ स्टूडियो में आए, आपका ढेरों हम शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन जीवकार इसके साथ ही आपका मेजबान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर IHR न्यूज इंटरनेशनल होम्योपैथिक रेवोल्यूशन न्यूज स्टूडियो से जो प्रोग्राम हमने शुरू किया है इंटरनेशनल होम्योपैथिक रमजान ट्रांसमिशन से आपसे इजाजत चाहता है। फी अमान अल्लाह, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।